हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है आर्ट एंड कल्चर 2025, जिसे हम कला एवं संस्कृति भी बोलते हैं, जिससे रिलेटेड 35 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट लिए हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर है क्या और किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आर्ट एंड कल्चर है क्या। आर्ट कला एक रचनात्मक अभिव्यक्ति है जो सौंदर्य, भावनाएं और विचारों को व्यक्त करती है। यह मानव अनुभव को दर्शाती है और समाज को प्रेरित करती है। कला के विभिन्न रूप हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, साहित्य और प्रदर्शन कला। ये हो गया कला का एक रूप। अब इसके आगे है संस्कृति यानी कि कल्चर। संस्कृति किसी समाज के साझा मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्शाती है। यह लोगों के जीवन जीने के तरीकों को आकार देती है। संस्कृति में भाषा, धर्म, कला, संगीत, नृत्य और अन्य सामाजिक प्रथाएं शामिल है, जिसे हम संस्कृति यानी कि कल्चर कह सकते हैं। तो ये था कला और संस्कृति। अब आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है यूनेस्को की। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य 2025, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में एक किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में डाला गया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों का नाम इस प्रकार दिया गया है। महाराष्ट्र में 11, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़ किला, साल्हेर किला, सिंधुगढ़ किला, सुवर्द दुर्ग किला, विजय दुर्ग किला एवं खंडेरी किला। तमिलनाडु में एक है, वो है जिंजी किला। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में सांस्कृतिक मंत्रालय ने ओडिशा के किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा एवं दूसरा बी है कटक की बाली यात्रा, यानी कि इसका जो है उपयुक्त दोनों हो जाएगा, मतलब कि ए एंड बी। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। यूनेस्को दिवस जो है 1983 में सबसे पहले यूनेस्को द्वारा यह दिन मनाने का घोषित किया गया था। इसका थीम जो है आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी, असम में। अंबुबाची का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित अटपदमाभा मंदिर से 15वीं शताब्दी का दुर्लभ दीपक प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक मंदिर से यह दुर्लभ दीपक प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 2025 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी पेंटिंग। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रुज से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया को। कंबोडिया को 2025 में यूनेस्को की किस खमेर से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है।
ये स्थल कभी खमेर रूज शासन के दौरान आतना और हत्याओं के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47 यानी कि 47वें सत्र के दौरान लिया गया। तुवल स्लेंग नरसंहार संग्रहालय, दूसरा है छोंगु एक हस्ताक्षर, तीसरा है M30 जेल जिसे यह शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया या मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 मनाया गया है। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को मनाया जाता है। तेजी से, इसका थीम जो है वह है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों की भविष्य। द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इज रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। अगला प्रश्न है मई 2025 में उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव प्रयाग में। यानी कि केशव प्रयाग जो है उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पे 12 साल के बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव प्रयाग। अगला प्रश्न है 5वां सिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में बेहदीन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी भद्रेश दास को। स्वामी भद्रेश दास को 2025 में 34वें सरस्वती सम्मान के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्कृत विद्वान और बोचा स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS के सन्यासी साधु भद्रेश दास स्वामी को उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति स्वाभिमान नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS गुलदार। ऑप्शन सी, INS गुलदार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। 47वां कथक महोत्सव जो है वह 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 सरहुल महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया है 2025 में। अगला प्रश्न है किस राज्य में माधवपुर मेला 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में माधवपुर मेला का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में किस मंत्रालय द्वारा हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। आइए डिटेल में समझते हैं। हरियाणा विरासत और पर्यटन विभाग ने 4400 वर्ष से अधिक पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है जो हरियाणा के भिवानी जिले के तिघराना और मिथातल गांव में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंग कोर्न को कौन सी शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा उपहार दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
20 का ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ शैली की उपहार भेंट की है। अगला प्रश्न है, रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलंबो। कोलंबो में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारतीय सांस्कृतिक सम्मान परिषद ICCR द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ का सांस्कृतिक समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका यानी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, बोहाग बिहू 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। असम में यह बोहाग बिहू पर्व मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कक्षा और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। कलम और कवच 2.0 रक्षा साहित्य महोत्सव का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया। विषय रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना है, सेक्यूरिंग द नेशंस प्रोग्रेस थ्रू डिफेंस रिफॉर्म, इसका यह थीम है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता एवं नाट्यशास्त्र दोनों को शामिल किया गया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस नवीनतम समावेशन के साथ भारत के अभिलेखों की कुल संख्या 14 हो गई है। इसकी घोषणा 18 अप्रैल 2025 को भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई। यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड बैठक 17 अप्रैल 2025 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CABA की 38वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अदुबीर सिंह। CABA की 38वीं बैठक जो है वह अदुबीर सिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगरतला में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 के अवसर पर भारत ने पहली बार वियतनाम में किस ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश में यह प्रदर्शन किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लंदन में स्थित सोथबी की नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार 47.15 लाख में खरीदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, आज का अगला क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्जिकल ऑफ इंडिया किस राज्य के पेद्दलपल्ली क्षेत्र में सातवाहन वंश में संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में यह अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया गया है। दोस्तों, आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी यह छोटी सी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फिर से।